हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइब्रेरी। आपके अपनी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक समय एक गांव में। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इस कहानी को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नई कहानी, एक समय एक गांव में। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको मेरे चैनल पर ऐसी अनेक मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने को, देखने को और पढ़ने को मिलेगी। तो नई नई कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी, एक समय एक गांव में। एक समय की बात है, एक बहुत छोटा सा गांव था। उसमें पेड़ पौधे थे, खेत थे, पशु पक्षी थे और थे वहां रहने वाले लोग। वह बसा था एक नदी के किनारे, जिसमें औरतें कपड़े धोती और बच्चे खेलते कूदते, तैरते और मछली मारते। वहां खेतों में धान, मूंगफली और पीली पीली सरसों उगाई जाती थी। उस गांव में छोटे तालाब भी थे, जहां कमल खिलते, बतखे और मेंढक के परिवार रहते थे। गांव में पशु पक्षी तो थे ही, और वहां के लोगों में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी सभी शामिल थे। बच्चे हर उम्र के थे, दुबले मोटे, लंबे नाटे और सीधे चंचल, दोनों तरह के। इस सुखी गांव में एक साल ऐसा आया जिसके बारे में यह कहानी कही जा रही है। कहानी शुरू होती है एक जंगल से। यह जंगल था गांव के सिरे पर। गांव भी पुराना था, लेकिन यह जंगल उससे भी पुराना था। गांव के निवासी जानते थे कि यह जंगल उनका पुराना दोस्त है, क्योंकि वह खाने को फल, घर बनाने के लिए लकड़ी, बुखार बीमारी के समय दवाई के रूप में जड़ी बूटी और सबको प्यारे लगने वाले फूल भी देता था। लेकिन गांव में लोग बढ़ने लगे। अब वहां पहले से अधिक दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी आ गए और बच्चे भी कई कई गुना बढ़ गए। उन्हें अब रहने के लिए अधिक मकानों और खेती के लिए अधिक जमीन की जरूरत पड़ने लगी। लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया। समझदार लोगों ने चेतावनी दी, पेड़ मत काटो, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारी देखभाल करते हैं। यदि इन्हें सताया गया तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी और जल्दी ही जंगल छोटा और कम होता गया। बची केवल जंगली झाड़ियां। फिर भी गांव के बीचों बीच दो पेड़ मजबूती से खड़े थे। एक था बूढ़े पीपल का पेड़, जिसकी उम्र किसी को भी मालूम नहीं थी। उसमें हर साल नन्ही नरम तिकोनी पत्तियां लगती। पीपल के पास खड़ा था बरगद का पेड़, सालों पुराना और बुद्धिमान। उसकी खाली छेदों में गिलहरियां रहती थी। बच्चों को मजा आता था बरगद की जटाओं को पकड़कर झूलने में। और इन दोनों पुराने पेड़ों के बीच खड़ा था गुलमोहर, जिसे किसी ने रोपा था। गर्मियों में वह लपटों जैसे लाल फूलों से भर जाता। फिर एक साल वही हुआ जिसकी समझदार लोगों ने चेतावनी दी थी। यह वर्ष था जब बरसात नहीं हुई। गांव के निवासी आकाश की तरफ ताकते रह गए। सूरज चमकता रहा था खूब तेज। शायद इस बार बारिश देर से आएगी। वे सोचते रहे और इंतजार करते रहे, लेकिन सप्ताह के बाद सप्ताह बीत गई। पानी नहीं बरसा और फिर उसके अगले वर्ष भी पानी नहीं बरसा। आकाश नीला था और बादल का नाम नहीं। सूरज लगातार चमकता रहता। लोग इंतजार करते रहे, लेकिन सब फिजूल। फिर तीसरे साल भी वही हुआ। अब सभी चिंतित हो गई। आखिर बारिश चली कहाँ गई? वे रोने लगे। कहाँ गए पानी भरे बादल? दूर दूर तक बारिश नहीं थी। चौथा साल भी आ गया और बारिश नहीं हुई। एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। अब घास भी सूख गई, तालाब भी सूख गए थे, कमल मर चुके थे। बतखों ने गांव छोड़ दिया था।
नदी कीचड़ की एक पतली धार रह गई थी। यह सब तो सह नहीं सकते, सब कहने लगी। क्या यह आफत इस कारण आई है कि लोगों ने पेड़ काटे हैं? लोगों ने पूछा। अब जैसे ही पानी बरसेगा हम लोग नन्हे नन्हे पौधे रोपेंगे, कई सारे पौधे। उन्होंने वादा किया। हम लोग उन पौधों में खूब पानी देंगे और तब तक उनकी देखभाल करेंगे जब तक कि वे पूरे पेड़ न बन जाएं। अब तो बारिश हो ही जानी चाहिए। लेकिन धरती सूखी ही पड़ी रही और जलते सूरज के नीचे तपती रही। शायद अब अगले साल पानी बरसेगा। उसके अगले साल भी बारिश नहीं हुई। हम मर जाएंगे अगर इसी तरह बारिश नहीं हुई तो। हर एक व्यक्ति रो रहा था। बचे हुए पेड़ों ने अपने पत्ते गिरा दिए और टहनियों के सूखे हाथ आकाश की तरफ उठा दिए। सारे पशु चुप और उदास होकर लेट गए। केवल पानी बरसने से ही जी सकेंगे। पंछियों की दुख भरी चहचह गूंज उठी। बारिश, केवल बारिश। हे भगवान, पानी बरसा दो। सूखी नदी भी सिसकने लगी। बारिश, पानी बरस जाए। तालाब भी रोने लगे, कभी जो पानी से भरे थे। बारिश, बारिश, बारिश। प्यासे मेंढक भी टर्राने लगे। पानी, पानी बरस जाए। पंछियों ने फिर से कहा, बारिश, हमें बारिश चाहिए। पशुओं ने उसी बात को दोहरा दिया। सूखे खेतों ने प्रार्थना की, अब तो बारिश हो जाए, पानी बरस जाए। सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, बारिश आ जाओ, पानी बरस जाओ। सबके दिमाग में एक ही विचार था, हर जबान पर एक ही प्रार्थना थी और हर मन में एक ही इच्छा थी, बारिश, बारिश, पानी बरस जाए। तब एक दिन हर दिमाग में एक जैसे विचार ने, हर जबान की एक ही प्रार्थना ने और हर मन की समान इच्छा ने ताकत का रूप ले लिया और यह ताकत एकजुट हो गई। यह ताकत और ऊपर उठती गई और आखिरकार वह आकाश तक पहुंच गई। यह ऊपर पहुंचकर चांदी जैसा चमकीला बादल बन गई। देखो देखो, सारे लोग खुशी से चिल्लाए। जैसे जैसे वे ऊपर की तरफ देखते गए, चांदी जैसे बादल सोने जैसे चमकने लगे और देखते देखते वे कई रंगों में बदल गए। केसरिया और नारंगी, पीले, हरे, लाल, गुलाबी, जामुनी। फिर ये बदलते रंग इकट्ठे होकर पहले भूरे हुए और फिर काले हो गए। सबकी आंखें इस अद्भुत बादल पर टिक गई और जैसे जैसे वे उसे देखते गए, कहीं दूर से बादल और आकाश के पीछे से बिजली चमकी। उस आवाज के साथ ही घने बादल घिर आए, हर दिशा से भागते दौड़ते अनगिनत बादल ही बादल, जो सारे आकाश पर छा गए और उनसे सूरज का चेहरा ढक गया। हर एक दिशा से फिर कई हवाएं आ गई और गरजती, चीखती, चिल्लाती आंधी चलने लगी। फिर सैकड़ों हजारों पानी की बूंदें टपकने लगी। टप टप टप, टपा टप टप टप। ये बूंदें गिरने लगी धरती पर, सूखी घास पर, पशु पक्षी और सभी लोगों पर, तेज तेज और तेज। सब लोग खुश हो गए। वाह, बारिश, अद्भुत वर्षा, सुंदर बरसात, मोहक पानी। फिर बारिश की रिमझिम बड़ी बड़ी बूंदों में बदल गई। काले बादलों से बूंदें बड़ी तेजी से बरस रही थी। हर आदमी ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और वे गाने लगे, नाचने लगे। बाबा, दादा, माता, पिता, चाचा, चाची और सारे बच्चे खुशी से नाचने लगे। पशु पक्षी और मेंढकों ने भी खुशी से नाचना शुरू कर दिया। सब लोग सभी नाचने लगे, लेकिन क्या सभी? नहीं, सभी नहीं। पीपल और बरगद ही ऐसे थे जो नहीं नाचे। वे आकाश और धरती और बरसात को खुशी से देखते रहे। उन्होंने कहा, हम लोग बहुत बूढ़े हो गए हैं, नाचेंगे नहीं, हम धन्यवाद का एक गीत गाएंगे। और उन्होंने बारिश को धन्यवाद देते हुए एक गीत गाया, इस बारिश के लिए, इस जीवनदायी बरसात के लिए।